नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ एवेलॉज, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की एक इकाई में आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज और इमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस को लेकर एक नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया। We must respect all the point of views. Then after that, आप जब examination कर रहे हैं, तो registrar will review the application. That is, you identify yourself with. If I am carrying Apple phone in my hand, half of my classmates will be like, oh, she is carrying Apple phone available है, which you can use. But brand value जो है, वो अपनी terms भी dictate करना शुरू कर देते हैं, no? जब Apple आता है, Apple 16 आया है, every कर दी. So what is the next process? The next process is that your file will undergo. वर्कशॉप के बारे में निदेशक आचार्य शिव कुमार डोगरा से पब्लिक न्यूज़ टाइम्स ने बातचीत करी। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी ने कुछ उद्देश्यों को लेके एक दिवसीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, इमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस के विषय के ऊपर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला का आयोजन करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि आज के टाइम हम इंटेलेक्ट और इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बात करते हैं, पर उस क्रिएटिविटी को और इनोवेशन को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हम बहुत लकी हैं कि हमने रिसोर्स पर्सन, कीनोट स्पीकर्स बुलाए हैं, सारे ही बाहर से आए हैं। जो हमारे इनॉग्रल एड्रेस के लिए थे वो यूनाइटेड नेशन में कंसल्टेंट है मैडम प्रोफेसर नीलिमा जैरत, और जो कीनोट स्पीकर थे वो लीगल एक्सपर्ट थे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। इसके अलावा हमारे पास जो रिसोर्स पर्सन आए हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर लुधियाना से आए हैं, डॉक्टर विशाली, डॉक्टर शिवा आए हैं हमारे राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला से, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के सेंटर जलंधर से डॉक्टर वनीता आए हैं। इसके अलावा जो हमारा वैलिडिक्टरी सेशन रहने वाला है उसमें क्लोजिंग में प्रोफेसर गुप्ता हैं, अपने ही डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, ही इज़ द अथॉरिटी ऑन IPR। और वैलिडिक्टरी में जो डीन लॉ हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देवेंद्र सिंह रहने वाले हैं। इस कार्यशाला में हमारे विश्वविद्यालयों से अध्यापकों और छात्रों ने मेरे को लगता है कि 120 से 150 लोगों ने रजिस्टर किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे 3 बीइंग हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंटिंग, इसके बारे में एक डिटेल में उनको जानना, और कैसे हम किस प्रोसेस को हम कैसा पूरा कर सकते हैं। हमने कोई पेटेंट लेना है तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे हमने उसको फाइल करना है, क्या कानूनी और किस तरह की जो है रेगुलेशंस रहते हैं, सारा ही उसके ऊपर चर्चा होने वाली है। कॉपीराइट्स के ऊपर चर्चा होने वाली है, अपना ट्रेडमार्क्स के ऊपर चर्चा होने वाली है। इसके साथ साथ जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, जैसे हमारा चंबा रुमाल है, कुल्लू शाल है, इस तरह से हमारी 10 एक चीज़ें, जैसे हमारे को एक GI टैग्स मिला है, तो उसके लिए हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज को, हेरिटेज को, कल्चर को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको लाइसेंसिंग करवा सकते हैं थ्रू पेटेंटिंग, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स। ऐसे कुछ सारे ही विषयों के ऊपर हम पूरा दिन एक्सपर्ट्स जो हैं पूरे बच्चों को बताएंगे, पूरा प्रोसीजर बताएंगे। और मेरे को लगता है कि जो हमारा उद्देश्य है कि ये हमारे लॉ के बच्चे भी हैं, इसमें बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे भी हैं, इसमें बायोसाइंसेस के बच्चे भी हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, तो सबके लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाली है। मैं नीलिमा जैरत हूँ और मैंने थोड़ा सा कुछ काम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर किया है जो आज की वर्कशॉप का विषय था। वैसे मैं रिटायर्ड हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और पंजाब साइंस सिटी जो कपूरथला में है उसकी मैं डायरेक्टर जनरल रही हूँ। उद्देश्य मानते हैं इन चीज़ों का, किस तरह से बच्चों की जो क्या पार्डन किस तरह का उद्देश्य है इस चीज़ का जो वर्कशॉप जो आज की वर्कशॉप हुई, ये हमारे सारे बच्चों के लिए, हम सब के लिए इनफैक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें विज्ञान और लीगल इश्यूज दोनों का समावेश है। तो अकेला अगर साइंटिस्ट कोई काम कर रहा है और अगर वो लॉ की जानकारी नहीं रखता तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज़ इस जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ये हमारी जो बौद्धिक क्षमता है
उससे जो भी हम सोचते हैं, कुछ नया बनाते हैं, नवाचार जो हम करते हैं, उस नवाचार को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए है कि इस नवाचार का फ़ायदा उसको हो जिसने इसके बारे में, इस पर काम किया है, जिसने इस नवाचार को खोजा है। तो हम कहते हैं कि नॉलेज बांटने के लिए होती है, बुद्धिमत्ता बांटने के लिए होती है, पर उसके साथ साथ अगर हमें उससे अपने देश के लिए हम पैसा कमा सके, अगर उसका हम अपने देश के वासियों को उसका फ़ायदा दिला सकें, तो उससे ज़्यादा अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। तो उसी के लिए ये हमारे जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक बहुत अच्छा कदम है इस यूनिवर्सिटी का कि हमारे लॉ के बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।